हेलो काल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यश ने एगो टेस्ट में 40 गो अंक प्राप्त किया। ठीक है, 40 गो अंक प्राप्त किया तो उसने जब जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, ठीक है, सही उत्तर के लिए उसको कितना, ये पहला कंडीशन, सही 40 गो अंक मिला है, सही के लिए 3 अंक, गलत के लिए 1 अंक काट लिया गया है। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई है। ठीक है, तो पहले इसको रैखिक समीकरण में बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक, फिर एक और कंडीशन दे रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती हुई, मतलब गलत पर 2 अंक काट लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 50 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं ये दोनों को। ठीक है, तो मान लेंगे कि टेस्ट में जो भी प्रश्न थे, एक प्रश्न सही हल किया है। ठीक है, नाम छूट गया है, माना कि यश ने लिख दीजिएगा, माना कि यश ने टेस्ट के पेपर प्रश्नों में से x प्रश्न सही हल किए हैं तथा y प्रश्न अशुद्ध यानी गलत दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि 50 को सही है, तो इसमें से मतलब एक बात बोल रहे हैं, 50 को टोटल प्रश्न है तो x को सही दिया है, y को गलत दिया है। ठीक है, x को प्रश्न सही दिया है, y को गलत जवाब दिया है। ठीक है, तो 50 मान ऐसे ही माने थे। अब कितना आएगा प्रश्नों की संख्या, वो तो एक्स वाई का मान निकालेंगे तब ना आएगा। ठीक है, तो प्रश्नों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, इतना सही जवाब दिया है, इतना गलत जवाब दिया है। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, इतना सही जवाब दिया है, इतना गलत जवाब दिया, यही ना होगा। मान लीजिए कि आपके पास 50 को प्रश्न है, अब 20 को सही दिया, 30 को गलत दिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आएगा ना। सही प्रश्न गलत प्रश्न दोनों जोड़ेंगे तो वैसे ही कुछ है। ठीक है, वही माने हैं कि x प्रश्न सही हल दिया है, x प्रश्न का सही उत्तर दिया है, और y प्रश्न को अशुद्ध हल किया है या अशुद्ध गलत उत्तर दिया है। ठीक है, तो प्रश्नों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब सही उत्तर देने पर प्राप्त कुल अंक क्या होगा, देखिए सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहा था, तो 3 को दिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 20 को क्वेश्चन है, तो 10 को सही दिया है, 10 को गलत दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सही वाला है, ये गलत वाला है, तो सही के लिए कितना अंक मिल रहा है, मान लीजिए 2 अंक, 3 अंक मिल रहा है ना। सही के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक मिल रहा है, तो मतलब 10 को गलत दिया है और ईगो के लिए कितना, 3 अंक मिल रहा है। ठीक है, एगो गलती के लिए 3 अंक, सॉरी 10 को सही किया है, एगो गलती के लिए 3 अंक मिला है, तो क्या करेंगे, 10 गुने 3 कर देंगे, यानी 30 अंक हो जाएगा। ईगो गलती के लिए 1 अंक मिल रहा है, तो 10 को गलती किया है ना, 10 गुने 1। ठीक है, वैसे ही कुछ किए हैं, x को सही दिया है। ठीक है, ईगो के लिए कितना, 3 अंक मिल रहा है, तो 3 गुने x। ठीक है, अशुद्ध उत्तर पर काटे गए अंक यानी गलत उत्तर दिया है, यानी टोटल y को दिया है। अब ईगो के लिए कितना काट रहा है, 1 अंक, तो 1 गुने वाई यानी बराबर y। ठीक है, 1 गुने वाई करिए तो वाई ही आएगा। ठीक है, 1 से कुछ भी गुना करिए तो वही आएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। अब परिणामी प्राप्तांक इसको कितना मिला है, 40 नंबर, यानी टोटल इसको नंबर कितना है, 40, यानी इतना सही दिया है, इतना गलती दिया है, तो सही वाला प्राप्तांक माइनस उसमें से गलत वाला प्राप्तांक घटा देंगे, बराबर कितना है, 40 नंबर आया है। इसको इसे समझ सकते हैं। ठीक है, 10 को क्वेश्चन सही दिया था, 20 को टोटल क्वेश्चन से 10 को सही दिया था, 10 को गलत दिया था। ठीक है, तो 10 को सही के लिए 10 को सही, तो ईगो के लिए 3 अंक, तो टोटल प्राप्तांक कितना था, 10 नहीं 30 अंक मिला इसको। ठीक है, 30 अंक मिला। ठीक है, 10 को गलती दे दिया यानी 10 अंक, तो 30 माइनस 10 यानी इसको कितना, 20 अंक मिलेगा। ठीक है,
टोटल 20 प्राप्तांक होगा इसका, ठीक है। 30 में से 10 घटा देंगे, गलती वाला को घटा देंगे, तब इसका टोटल प्राप्तांक आएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो 3x इस सही वाला के मिला है, इतना कटौती किया है, कटौती वाले को घटा देंगे, ये टोटल प्राप्तांक है, कटौती वाले को घटा देंगे तो बराबर 40। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब एक और कंडीशन में क्या हो रहा है कि टोटल 50 प्राप्तांक है, 4 सही के लिए 4 और गलत के लिए 2। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ सही के लिए 3x है ना, तो यहाँ 4x कर देते हैं, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में, ठीक है। और गलत के लिए 2y, तो यहाँ भी 2y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। हम लोग को दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सही प्रश्न कितना किया, कितना गलत दिया, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग को यही बताना था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, यानी x प्लस वाई। दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया 3x माइनस वाई बराबर 40, 4x माइनस 2y बराबर 50। सेकंड मान लिए तो समीकरण 1 का यूज करके हम लोग निकाल रहे हैं कुछ, तो इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर 40, तो y को इधर भेज देते हैं, 40 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 40 बराबर y आएगा, ठीक है। तो y बराबर कुछ आ गया, तो y बराबर कुछ आ गया, इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। अब किसका यूज करके निकाले हैं, समीकरण 1 को यूज करके निकाले हैं, ठीक है। तो इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो वही लिखे हैं, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 4x, इसको इक्वेशन थर्ड मान ली है, 4x माइनस 2y बराबर 50, 4x माइनस 2, y का मान कितना है 3x माइनस 40, 3x माइनस 40 बराबर 50, ठीक है। 4x 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6x और माइनस माइनस प्लस 40 दूनी 80 बराबर 50, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, तो 6 गो एक्स में से 4 गो एक्स जाएगा, 2 गो एक्स, लेकिन बढ़ का क्या है माइनस, इसलिए माइनस, ठीक है। ये प्लस 80 उधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी 50 माइनस 80, ठीक है। तो 50 में से माइनस प्लस क्या जाता है माइनस, तो ठीक 80 में से 50 जाएगा 30, अब बढ़ का क्या है माइनस, इसलिए माइनस और माइनस 2, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से काटिए 15 मर्द में, तो x बराबर 15, यानी सही प्रश्नों की संख्या कितना आ गया 15, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण 3 से चलेंगे, जो 3 माने हैं, y बराबर क्या है 3x माइनस 40, तो y बराबर 3, x की जगह रखिए 15, 3 गुने 15, x की जगह 15 रख दिए माइनस 40, ठीक है। तो 15 दिए 45 माइनस 40 बराबर 45 में से 40 जाएगा कितना 5, यानी गलत प्रश्नों की संख्या कितना आ गया 5। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कुल प्रश्नों की टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, टेस्ट में कुल प्रश्न, ठीक है, कितना हो जाएगा, सही प्लस गलत, सही प्लस गलत प्रश्न, ठीक है। सही प्लस गलत प्रश्न, तो सही को क्या बने थे, बराबर में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, सही प्लस गलत प्रश्न, ठीक है। ठीक है, तो बराबर में फिर क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 20, दिखाई दे रहा है नहीं, फिर यहाँ से लिख दे रहे 15 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 20, नहीं दिखाई दे रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 20। टेस्ट में कुल प्रश्नों की सही प्लस गलत प्रश्न, फिर बराबर हो जाएगा 15 प्लस 5, 15 को सही, यानी ये x था ये y था, ठीक है, तो x प्लस y, ठीक है।
तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यानी कुल प्रश्न यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ जगह है। टेस्ट में कुल प्रश्न आंसर लिख दीजिए, सही प्लस गलत प्रश्न 15 + 5 = 20 आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, तो ये दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। एक मान लीजिए ये सड़क है, यानी राजमार्ग यानी सड़क है। ठीक है, ए और बी 2 स्थान है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना 100 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक कार ए है तथा दूसरी कार बी एक ही समय में चलना प्रारंभ करती। मान लीजिए कि कार ए है, कार बी है। ठीक है, दोनों एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, वो भी एक ही दिशा में। ठीक है, तो यदि कारें भिन्न भिन्न चाल, इसका चाल अलग अलग है, दोनों गाड़ी का चाल अलग है, कार ए का चाल अलग है, कार बी का चाल अलग है। ठीक है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो दोनों कार की चाल ज्ञात करना है। देखिए ए और बी 2 पॉइंट है। मान लीजिए ये पूरा रोड है आपका, तो एगो पॉइंट यहाँ है, ए यहाँ, कार ए यहाँ है, कार बी यहाँ है, दोनों के बीच कितना 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, और दोनों इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। तो ए और बी दोनों जाके मान लीजिए कि पॉइंट सी पर मिले हैं, दोनों सी पर मिले हैं, 5 घंटा बाद दोनों पॉइंट सी पर मिल गए हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि दोनों का चाल कितना होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका चाल ज़्यादा होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तब ना इसको पकड़ेगा, दोनों जाके यहाँ मिलेगा। ये भी कुछ स्पीड से चल रहा होगा, ये भी कुछ, दोनों ये भी भागिए रहा है, ये इसको पकड़ रहा है। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तब ना इसको ओवरटेक करके यहाँ पकड़ेगा, पकड़ा हुआ होगा 5 घंटा बाद। ठीक है, तो अब मान लेंगे कि ए स्थान से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, अब बी स्थान से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका चाल मान लिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका y, और बी का मान लिए कि कार बी के बी स्थान से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मान लेंगे, माने नहीं, अब दोनों 5 घंटा बाद यहाँ मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या कि x ज़्यादा है y से, यानी x यहाँ से जो गाड़ी चलेगा इसका चाल स्पीड, यानी स्पीड ज़्यादा होगा इस गाड़ी से। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 घंटा में ए स्थान से चली दूरी, हेजा से हेजा पहुंचा है, 5 घंटा में दूरी चला होगा, ए यहाँ से यहाँ पहुंचा है। ठीक है, 5 घंटा में जो दूरी चला होगा माइनस किससे होगा, 5 घंटे में बी स्थान से चली, ये इतने ना दूरी चला है। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ चल गया। ठीक है, यहीं से यहाँ गया, दोनों जगह 5 घंटा में यहाँ मिला है। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल दूरिया में से ए वाला कार जो दूरी चला है 5 घंटा में, इसके बी स्थान से जो कार चला है इसका दूरी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक में से इसको घटा देंगे, कितना आएगा, ये आएगा ना 100 किलोमीटर। ठीक है, तो उसी को लिए 5 घंटे में ए स्थान से चली गई, 5 घंटे में ए स्थान से चली गई दूरी यहाँ, माइनस किसकी हो जाएगा, 5 घंटे में बी स्थान से चली गई, बी स्थान पर चली गई दूरी कितना। ठीक है, बराबर कितना आएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक में से इसको घटा देंगे तो ये 100 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो दूरी यहाँ से हमको यहाँ तक का दूरी निकालना है, कितना, तो चाल गुने समय होता है, तो चाल कितना मान है, ए वाला जगह पर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x गुने समय कितना लगा है 5 घंटा, तो x गुने 5। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, तो फिर वही चाल गुने समय, तो चाल कितना है, यहाँ से जो गाड़ी चल रहा है उसका कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना रहा 5 घंटा, और टोटल कितना है, टोटल
अब ये दूरी माइनस ये दूरी, ये पूरा दूरी जो चला है, ये दूरी घटाएंगे तो कितना 100 किलोमीटर बचेगा। तो 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। तो 5 कॉमन लेते हैं, 5x माइनस वाई, दोनों में से 5 निकाल लिए, बराबर 100 किलोमीटर। तो x माइनस वाई 5 इधर गुना में तो इधर जाएगा, तो भाग में, तो 5 20 बचे 100, यानी x माइनस वाई बराबर 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, एगो इक्वेशन आ गया। अब एक और इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब एगो कंडीशन मान लेंगे कि ए इधर जा रहा है, बी भी इधर आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड लाने के लिए दो रैखिक समीकरण होगा तब ना आप सॉल्व कीजिएगा। तो मान लेंगे कि ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन ले लें कि 1 घंटा में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल। ठीक है, चाल कितना है x, दूरी बराबर क्या, चाल गुने समय। तो दूरी कितना है, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। तो 1 घंटे में चली गई दूरी, ई कितना दूरी चला होगा, ई कितना दूरी चला होगा कि दोनों मिल गया होगा। ठीक है, तो देखिए चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा है 1 घंटा, चाल गुने समय हो गया, दूरी बराबर ए का दूरी हो गया। और बी का देखिए चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना 1 घंटा, तो 1x प्लस 1y बराबर 100 किलोमीटर। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, तो 1 गुना एक्स कीजिए या 1 गुना वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर कितना 100 किलोमीटर। इसको इक्वेशन सेकंड मान ली। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, चूँकि इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई बराबर 20 था, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, कैसे वाई वाला कट जाएगा। तो x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है, तो प्लस में जोड़ दिए x माइनस वाई, बराबर के इधर क्या है 100 प्लस 120, सॉरी 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 हो गया। ठीक है, जोड़ी, तो ये प्लस है तो x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से वाई कट जाएगा। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 2x बराबर 100 प्लस 20 कितना 120, 120, 120, तो 2x बराबर 120, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा 2, यानी 2 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 120 बटा 2, 2 से कटिए 60 मुहूर्त में, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी ए स्थान से चली गई कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समीकरण 1 से आते हैं, या समीकरण 2, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 20 है, तो x का मान कितना गया 60 माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, तो हम लोग y को उधर भेज दिए, 20 को इधर ला दिए। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस x, वाई उधर जाएगा तो प्लस में, यानी y बराबर 60 माइनस 20, तो 40 आ जाएगा, 60 में से 20 जाएगा, तो y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी स्थान से चली गई कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।